सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब PSL भी आने वाला है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अवार्ड्स भी मिले हैं। ज़रा इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करते हैं सरफराज साहब से। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त कप्तान है, आपकी कप्तानी में भी खेले हैं, उनको वनडे प्लेयर का अवार्ड मिला ICC का। शाहीन आफरीदी, फिर मोहम्मद रिजवान को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। जब आपके साथ खेलने वालों को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं तो कैसा महसूस होता है, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि तमाम खिलाड़ी आपकी कप्तानी में खेल चुके हैं? देखो जी, बहुत अच्छा लगता है कि जब प्लेयर जो है वो आपके साथ खेलते हुए अपनी सक्सेस हासिल करते हैं। तो पहले तो इन तीनों प्लेयर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने ICC के अवार्ड जीते और इनके लिए मेरी ख्वाहिशात के ऐसे ही वो पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करते रहें। सही। अब ज़रा ज़ाहिर बाबर आजम तो हैं ही एक कंसिस्टेंट प्लेयर। शाहीन आफरीदी अभी आए, 1-2 साल पहले तक उनको कोई जानता नहीं था, बड़ी मेहनत की उन्होंने, अपना नाम बनाया। मोहम्मद रिजवान, ज़ाहिर है आप टीम से आपने उनके लिए जगह छोड़ी, वो टीम में आए, उन्होंने परफॉर्म किया। तो इसको एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर अगर पॉजिटिव एंगल से हम देखें तो आपको महसूस होता है एक फ़ख्र कि यार मेरी जगह एक ऐसा प्लेयर आया और उसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि आज उसे नंबर 1 होने का अवार्ड मिला है। तो कैसी फीलिंग्स आती हैं सरफराज साहब? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लगता है कि जो आपके साथी जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रहे हों और ये बिल्कुल हेल्दी एक कॉम्पिटिशन है। जैसे कि रिजवान माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रहा है और उसका रिवॉर्ड जो है उसको भी ICC का जो है बेस्ट T20 प्लेयर मिला है। तो बिल्कुल उसके लिए बहुत ख्वाहिशात है, दुआ भी यही है कि वो ऐसे ही पाकिस्तान के लिए खेलता रहे और अच्छी परफॉर्मेंसेस होता रहे। अच्छा, और सरफराज इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में PSL का कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं? चूँकि अब चंद घंटों की दूरी पर ही PSL है, ज़ाहिर है, और अब कोयटा को जो ट्रॉफी थी वो जीते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ज़रा इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में PSL का कितना किरदार है, इसका जवाब दे दें, फिर ज़रा PSL की तरफ भी आते हैं। देखिए PSL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल लेवल की जो है वो क्रिकेट होती है यहाँ पे और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट होती है। तो बहुत मदद मिलती है प्लेयरों को कि वो यहाँ से खेल के ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे बना हुआ है कि बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट का माहौल है और तमाम लड़के जो हैं इस माहौल से एडजस्ट होकर जो है मोस्टली यही थोड़ा सा माहौल होता है, थोड़ा डिफरेंट एटमॉस्फेयर वही होता है, लेकिन इसी तरीके का एनवायरनमेंट होता है। तो ये लड़कों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए PSL करने। सही। अब ज़ाहिर है PSL में बड़ी इस बार बहुत मुश्किल कंडीशंस होंगी, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी पूरा ख्याल रखना होगा। किसी मौके पर यह भी हो सकता है कोई ओवरसीज़ या आपकी अपनी टीम के कोई बड़े मेन प्लेयर्स अवेलेबल ना हो। कैसी इस वक्त कोयटा की टीम की तैयारी है? परफॉर्मेंस वाइज टीम जेलन है? हमेशा हम देखते हैं कि यूनिट की तरह आप लोग खेलते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से ट्रॉफी से थोड़े दूर हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रॉफी से थोड़ा दूर रहे हम लोग पिछले 2 साल से। तो कोशिश करेंगे जो गलतियाँ हमने दोहराई हैं पिछले सालों में तो उसको ना दोहराएं और एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो टीम को उतारें। और जहाँ तक रही बात प्लेयर्स अवेलेबल का ना होना, देखें ये बड़ा सेटबैक रहा है हमारा पिछले साल की और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए और हमारे पास प्लेयर जो है वो बेंच पे भी अवेलेबल है ताकि हमारे ऐसी कोई परेशानी ना देखने को मिले। सही। और सरफराज भाई, ये जो आपने आज़म खान को रिलीज़ किया इस बार, आज़म खान तो हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर्स का पार्ट रहे हैं, वो कि उन्हें कोई ख़ास मौके नहीं मिल सके, कुछ वो बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर सके, तो क्या डिस्कशन हुई थी? चूँकि मोइन खान साहब उनके वालिद तो अभी भी टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, तो पूरी टीम का मुश्तरका फैसला था कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए, उनकी जगह कोई मुतबादिल खिलाड़ी लाया जाए तो उससे शायद बेहतर कॉम्बिनेशन बन सके। क्या सोच थी इस फैसले के पीछे? देखिए एक्चुअली जो है ना, ये रेटिंग के ऊपर जो है वो आजम गए हैं और इफ्तिखार अहमद हमारे पास आए और डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि आपका एक वो प्लेयर जो कि आपके साथ काफ़ी टाइम से खेल रहा हो और वो टीम से चला जाए। और बिल्कुल T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जितने प्लेयर आगे बाद रेगुलर खेलते रहेंगे वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही करते होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आजम इस बार हमारे पास नहीं होंगे और अभी सबका मैनेजमेंट ने एक फैसला किया कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो सबका मुश्तरका ये फैसला था और सबने मिलकर ये काम किया। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी हमें आजम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि हमारे साथ उसका बड़ा अच्छा टाइम रहा है और वो शुरू से ही कोयटा ग्लैडिएटर का पार्ट रहा है जब से वो आया। और आई थिंक इसमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।